भारत के 7 पूर्वी राज्य जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, उनकी सौदेबाजी की तैयारी करी है किसी व्यक्ति ने, और एक ऐसे व्यक्ति ने जिससे स्वयं बांग्लादेश भी सही तरीके से नहीं संभल रहा है। आपको पता है बांग्लादेश में अभी कुछ ही टाइम पहले तख्ता पलट हुआ, और अब बांग्लादेश की बागडोर जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो चाइना जाके ये बोलता है कि हम भारत के 7 राज्यों को छीन सकते हैं। मतलब ये अब नए पिताजी पैदा हो गए हैं भारत के 7 राज्यों के। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये अभी चाइना जाके इतनी सारी वार्ता करते हैं। सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा। यूनुस ने क्या कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं, भूमि से घिरे हुए हैं, और हम यानी कि बांग्लादेश उनका गार्जियन है। अगर उनको समुद्र में किसी भी काम के लिए जाना है तो वो बांग्लादेश के हिस्से में होके जाना पड़ेगा, और अगर हमने ये सारी चीजें लॉक कर दी, बंद कर दिया, तो ये 7 राज्यों की अर्थव्यवस्था वैसे ही डाउन हो जाएगी। मतलब ये कुछ नहीं है हमारे बिना। इसके लिए ये क्या चाहते हैं, चाइना को बोलते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम पूरा मौके का फायदा उठाएंगे। अब मौके का फायदा पता नहीं ये किस प्रकार से उठाना चाह रहे हैं, मतलब ये किसी भी टाइप से हमारे क्षेत्र को छीनने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, ये है बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ में हमारे जो है ये 7 राज्य लगते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पे तो ऑलरेडी चाइना अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है। उन्होंने कई बार, चाइना वालों ने अपने मैप के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश को शो कर दिया है कि ये वाला हिस्सा तो हमारा है, भारत जबरदस्ती छीन के बैठा हुआ है। दूसरा, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल ने अभी हाल ही में यानी कि 2025 में जो अपना मैप जारी किया उसमें ये शो किया था कि अंडमान निकोबार का हिस्सा भी हमारा है ना। और कुछ ही टाइम पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मालदीव बड़ा उछल रहा था। मालदीव के जो मोइज्जू की सरकार बनी थी उनका झुकाव चाइना की तरफ था, और चाइना ने जैसे उनको लिखा पढ़ा दिया था उस हिसाब से उन्होंने भारत को लेकर स्टेटमेंट दे दिया कि भारत जैसे गरीब लोगों को, गंदे लोगों को हम यहाँ पे एंट्री ही नहीं देंगे। और इसी के चलते भारतीय लोगों ने सारी टिकट, सारी फ्लाइट वगैरह सब कैंसिल कर दी। ऑटोमेटिक उनकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। उनको समझ में आ गया और भारत के सामने हाथ जोड़ लिए कि हम भारत के अंदर रोड शो करना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि मालदीव के अंदर क्या क्या है। तो आप देखो, अब कुछ ना कुछ भारत को एक्शन तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। हमारे पड़ोसी छोटे मोटे देश जो है हमें आके हर किसी टाइम ललकार देते हैं। भारत को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमारा हिस्सा है, यहाँ तक हमको कवर करना है, यहाँ फेंसिंग लगाना है। अब बात यहाँ पे सुरक्षा की है। अब इसका बोलना है, बांग्लादेश ये तीस्ता वाले विवाद को लेके ऑलरेडी कई बार बोल चुका है। अब ये वाला हिस्सा बचा हुआ है बस। अगर इधर से कौन बढ़ गया, अगर इधर से चाइना बढ़ गया और इधर से हम बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, भारत के इन 7 सिस्टर या 7 राज्यों को क्या कर देंगे, तोड़ लेंगे। मतलब हर कोई छीन लेगा हमसे, है ना। एक टाइम था तो हमने जम्मू कश्मीर के वाले कुछ वाले हिस्से को जाने दिया, तो ये सोचते हैं कि ये 7 सिस्टर भी हम छीन ही लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जाना है तो ऐसा हो सकता है। अब मोहम्मद यूनुस को पता है कि चाइना जैसा बड़ा देश कहीं ना कहीं बांग्लादेश के किसी भी मामले में इंटरेस्टेड है ही नहीं, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसने भारत का नाम लिया, और भारत का नाम लेके इसको एक नए प्रकार की बात बोली है। क्या बोला कि हमें मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मौके का पूरा फायदा कैसे, यूनुस ने कहा कि चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार यहाँ पे हो सकता है। मतलब चाइना वाले अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बंगाल की खाड़ी में आके करेंगे। इस इलाके में चीजों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। आप सभी को पता है कि चाइना अपने प्रोडक्शन जो आयात निर्यात जो करता है वो गल्फ देशों के साथ में है, और उसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और ये अगर इसके फायदे की चीज है तो ये बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर इन क्षेत्र से आराम से होके जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए रेडी होगा, क्योंकि बांग्लादेश सामने से होके बोल रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर हमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा तो हम 10% तक तो हम भी कर ही देंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो है एक प्लान इन्होंने बना लिया है। ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस है, इस मौके का पूरा इस्तेमाल। यार कौन सा मौका अगर इनको देखने को मिल रहा है, ऐसे छोटे मोटे से देश जो हैं, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, हमारे देश भारत को ये चुनौती दे रहे हैं। मतलब कुछ है नहीं हम, है ना, इनके सामने कि आके हमको नई नई प्रकार से आंखें दिखाते हैं। अब बांग्लादेश के साथ जो हमारे राज्यों की बॉर्डर लगती है, असम के साथ 262 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ 2217, त्रिपुरा के साथ 856, मिजोरम के साथ 318। तो अब ये इस चीज का फायदा उठाने में लगा हुआ है। पता करो भाई, तुम्हारी सरकार फिर से ना गिर जाए। तो ये पूरा हिस्सा अगर ये कोशिश करेंगे, तीस्ता वाला इलाका या यहाँ से चाइना बढ़ा, तो ये कोशिश करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाइना के
हमारे ये लद्दाख वाले क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी बॉर्डर लगती है, और अगर ऊपर से चाइना बढ़ा और इधर से बांग्लादेश बढ़ा तो ये कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और अब मैंने बांग्लादेश को लेके या हमारे पड़ोसी देशों को लेके इतनी सारी बात बोली है, बांग्लादेश के लोग यहाँ कुछ ना कुछ कमेंट तो करने ही वाले हैं। तो कृपया आप भारतवासी हैं और अगर हमारे देश को लेके, हमारे देश की सुरक्षा को लेके अगर थोड़ा बहुत भी सोचते हैं तो यहाँ कमेंट जरूर से करके जाइएगा कि भारत सरकार को यहाँ कोई ना कोई जो है एक्शन जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे देश जिनको हम हमेशा ही मदद करते आए हैं, हमारे देश की सरकार का भी यही कहना है कि हम नेबर फर्स्ट को लेके चलते हैं, और अगर पड़ोसी ऐसे हो तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कहाँ ही जरूरत है ना। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। और बांग्लादेश के लोग कम से कम इससे दूर रहिएगा, क्योंकि उनसे ये सच्चाई वाली बातें सुनी नहीं जाएगी, है ना। तो जो देश को लेके या देश की सुरक्षा को लेके सोचते हैं वो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।